दिल्ली से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लाल किला ब्लास्ट में घायलों से मुलाकात की। घायलों के परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तो दिल्ली से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। लाल किला ब्लास्ट घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वहीं जो घायल है उनके परिवारजन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे वे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। घायलों के परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अफगान सीमा पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी गई है, नई तैनाती शुरू कर दी गई है। सीमा पर हथियार और गोला बारूद भेजे जा रहे हैं। अफगान ने पाकिस्तान से सभी तरह के व्यापार बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान अफगान के बीच सभी तरह के व्यापार पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पर तनावपूर्ण हालत बने हुए हैं। अफगान ने पाकिस्तान से सभी व्यापारों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान अफगान के बीच सभी तरह के जो व्यापार हैं वो अब बंद हो गए हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हालात तनावपूर्ण है। अफगान सीमा पर सैनिकों की नई तैनाती शुरू कर दी गई है और अफगान सीमा पर हथियार और गोला बारूद लगातार भेजे जा रहे हैं। नए सैनिकों को भी भेजा जा रहा है। वहीं अफगान ने पाकिस्तान से सभी तरह के व्यापार को भी बंद कर दिया है। और अब जयपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवास पर मुलाकात की। विधायक जनप्रतिनिधि संत महंतों और पार्टी के नेताओं से सीएम की मुलाकात हुई है। डॉक्टर विनोद बिंद सांसद भदोई, उत्तर प्रदेश विधायक रमेश कीची, कठुमर विधायक जीवाराम चौधरी सांचौर सहित कई गणमान्य लोगों ने शिष्टाचार भेंट सीएम भजनलाल शर्मा से की है। श्री नामा पीठाधीश्वर स्वामी महाराज अध्यक्ष रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें जयंती महोत्सव का सीएम भजनलाल शर्मा को इस दौरान निमंत्रण दिया गया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान साधु संतों का आशीर्वाद लिया। तो जयपुर से खबर है जहां विधायक जनप्रतिनिधि और पार्टी के नेताओं समेत संत महंतों से सीएम भजनलाल शर्मा की शिष्टाचार भेंट हुई है। रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और श्री रामानंदाचार्य महाराज की जयंती का सीएम भजनलाल शर्मा को निमंत्रण दिया गया है। 726वें जयंती महोत्सव का सीएम भजनलाल शर्मा को निमंत्रण दिया गया है और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। और अब जयपुर से खबर है जहां नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का बड़ा कदम। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने एएनटीएफ कार्यालय का शुभारंभ किया। 7 नंबर चौराहा स्थित महल रोड पर इसका ऑफिस बना है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया। एडीजी, आईजी सहित पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आईजी ने डीजीपी को कार्यालय का अवलोकन कराया और प्रेजेंटेशन भी दिया। नया कार्यालय मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही और जागरूकता को नई गति देगा। एएनटीएफ की पहल नशा मुक्त राजस्थान मिशन में मील का पत्थर साबित होगी। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है जहां श्रीमाधोपुर में स्थिति की बड़ी कार्रवाई हुई है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ट्रैप किया गया। जेईएन संदीप द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है और बस्ती कार्यालय पर
आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीकर एसीबी एएसपी विजय कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीएम घर सूर्य योजना के अंतर्गत मीटर लगाने की एवज में जेईएन ने रिश्वत मांगी थी और अब एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 10/11/25 को हेल्पलाइन 1064 पर परिवादी ने कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने परिवादी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया दिनांक 11 को, और आज 2500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्या लगाते हैं ना, उनके मीटर लगाने के एवज में ये रिश्वत की मांग की गई है। सर, आरोपी दीप द्विवेदी जयन है यहाँ बसी। और अब दौसा से खबर है, जहां दौसा जिले के ग्राम पाठोली में चल रही श्री राम कथा के दौरान बुधवार को बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गांव वासियों ने 2 जेसीबी मशीनों पर सवार होकर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा गांव गुंजायमान हो उठा। महंत जी के करणपुर आगमन पर वहां भी ग्रामीणों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। राम कथा स्थल पर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने कथावाचक व्यास जी महाराज को शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं व्यास जी ने भी महंत जी का अभिनंदन किया। ग्रामवासियों की ओर से 51 किलो की माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर विशेष सम्मान यहां किया गया। अपने प्रवचन में महंत ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज का क्षेत्र पवित्र भूमि है और ऐसे धार्मिक आयोजन धर्म के प्रचार प्रसार का माध्यम है। महंत ने भंडारे के लिए देसी घी के पीपों की भेंट दी और श्रद्धालुओं को बूंदी प्रसाद वितरण भी कराया। कपासन विधानसभा मुख्यालय स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सांसद जोशी ने उपस्थित खिलाड़ियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रत्येक नागरिक को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सांसद जोशी ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल की सच्ची भावना के साथ भाग लेने का आह्वान भी किया। सबको जो इस खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसमें जो हमारे शारीरिक शिक्षक भाई हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं और हमारी बहनें भी भाग ले रही हैं, उन बहनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो खेल के मैदान पे होगा वो कभी अस्पताल नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चाहे 1 घंटा आधा घंटा आप खेल के मैदान पर रहेंगे तो निश्चित रूप से फिट इंडिया मूवमेंट का हम लोग सारथी बनेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि आगे 2 जगह और जाना है और सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना है। कई खिलाड़ी भाई बहन वहां इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अनुशासन से खेलें, खेल भावना से खेलें और वही आप लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद 3rd फेज जो होगा वो लोकसभा स्तर पे होगा, वो एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करें। यही मैं अपनी ओर से आप सबको आपको आग्रह करता हूं। और एक बात और आग्रह करता हूं कि हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामने रखा और आत्मनिर्भर को हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी के मंत्र को इस देश की जनता ने उसको आत्मसात किया। मेरा भी आप सबसे आग्रह है कि हम सब लोग इस देश में इस देश की बनी हुई चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। और अब जयपुर के सांभर लेक से खबर है, जहां सांभर लेक में श्री श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ आज निकाली गई। 2100 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का सैलाब आज उमड़ पड़ा। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सांभर लेक से खबर है, जहां श्री श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। इस दौरान 2100 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। जोधपुर जिले के आगोलाई कस्बे में आज प्रशासन की ओर से
आपातकालीन सेवाओं की तत्परता परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और पास के रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले बालेश्वर थाना अधिकारी मूल सिंह भाटी पहुंचे और उनके बाद उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण और तहसीलदार हुकुम सिंह सिसोदिया भी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड ने सायरन गूंजने से ग्रामीण चकित रह गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ मॉक ड्रिल थी तो उन्होंने राहत की सांस ली। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आग लगने जैसी आकस्मिक घटनाओं में प्रशासन की तैयारियों और प्रतिक्रिया समय का आकलन करना था। डूंगरपुर नगर परिषद में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सभापति ने यह डूंगरपुर नगर परिषद में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद प्रांगण में के सामूहिक गान से हुई, जिसके बाद सभापति अमृत कलासुआ ने उपस्थिति जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों और आमजन को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। सभापति कलासुआ ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का नाद है, जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम और संकल्प की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां भारती की उस कल्पना को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें भारत सुजलाम सुफलाम और आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम में आयुक्त प्रकाश डूंडी, एएन भक्तेश पाटीदार सहित नगर परिषद स्टाफ, पार्षद और शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर नगर परिषद प्रांगण में सामूहिक गायन हुआ। और अब छोटी सादड़ी से खबर है, जहां वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत छोटी सादड़ी रेंज में बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई उप वन संरक्षण हरिकिशन सारस्वत और सहायक वन संरक्षण विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में हुई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुनावत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को पूरा किया गया है। अभियान के दौरान वन खंड सूरा मंगरा स्थित गणेशपुरा गांव की वन भूमि से लगभग 23 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीनों और श्रमिकों की मदद से अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया को पूरा किया। क्षेत्र वन अधिकारी प्रताप सिंह चुनावत ने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि पर आगामी दिनों में मृदा संरक्षण कार्य के साथ लगभग 25,000 पौधों का रोपण किया जाएगा और इसमें न केवल क्षेत्र की हरियाली बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय जैव विविधता को भी नया जीवन मिलेगा। इस कार्रवाई के दौरान उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत, सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़, गश्ती दल प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी रेंज स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने कार्रवाई की मॉनिटरिंग की और चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और अब खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां सिंचाई वन विभाग द्वारा बार बार मोघा बदलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केवाईडी नहर पर 40 केवाईडी के मोघे का मामला गर्मा गया है। मोघा बदलने पहुंचे सिंचाई विभाग को विरोध का सामना यहां करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में अंतिम छोर के किसान मौके पर पहुंच गए हैं। मामला बिगड़ता देख खाजूवाला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। सिंचाई विभाग पर किसानों ने लापरवाही का आरोप यहां लगाया है। वहीं 15 दिन पूर्व ही 40 केवाईडी का मोगा बदला गया था। सिंचाई विभाग ने कहा कि मोगा बदलते वक्त विभाग से कुछ खामियां रह गई थी। बांसुर उपखंड मुख्यालय पर नवनियुक्ति डीवाईएसपी सुश्री मेघा गोयल ने बुधवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस थाने के अधिकारियों, कर्मियों और व्यापारियों ने उनका
गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में डीवाईएसपी मेघा गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम रखना है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। डीवाईएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों से टीम भावना के साथ काम करने और जनता के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने की भी अपील की। कार्यभार ग्रहण के मौके पर हरसोरा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़, पुलिस स्टाफ और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोगों ने डीवाईएसपी मेघा गोयल के कार्यभार ग्रहण पर उन्हें शुभकामनाएं दी और क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद भी जताई। बानसूर वृत्ताधिकारी के पद पर ज्वाइन किया है। बानसूर ज्वाइन करने के बाद मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी अपराध को काबू करना, महिला अपराधों के लिए संवेदनशीलता हम रखेंगे और आजकल जैसे जो हमारे चैलेंजेस हैं, साइबर क्राइम और गैंग वॉर होती है काफी, उन पर हम काबू करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं, नए आपराधिक कानूनों को लागू करना, उस दिशा में भी हम अच्छा काम करेंगे। बानसूर की जो समस्याएं हैं, मेरी टीम के साथ विस्तृत चर्चा करके नई रूपरेखा हम उस पर बना के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश की मौजूदा राजनीति और सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और भूटान रवाना हो गए। ग्राम स्वराज की अवधारणा पर कटाक्ष करते हुए पटवारी ने मुख्यमंत्री और मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सचिवों और रोजगारों सहायकों को अपमानित करना बेहद निंदनीय है। पटवारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और कर्मचारियों से अपील की कि वे इस अपमान के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाएं। हम लोग सामूहिक नेतृत्व से काम कर रहे हैं। मैं ये बयान कई बार दे चुका हूँ और बहुत गंभीरता से कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर समन्वय कैसा हो, ब्लॉक स्तर पर कैसा हो, प्रदेश स्तर पर कैसा हो, और इसकी जिम्मेवारी भी मेरी एज ए पीसीसी चीफ नेचुरल है, स्वाभाविक है और हरीश चौधरी जी की भी है। तो हम जो मूल धारणा थी, मैंने कहा कि पहला सूत्र है समन्वय, दूसरा सूत्र है संघर्ष और तीसरा सूत्र है जनता के लिए अनुशासन के साथ लड़ना। मैं समझता हूं कि समन्वय, संघर्ष और अनुशासन के साथ सरकार पार्टी बनाए, उसकी रीति नीति घर घर तक जाए, यही मूल भावना। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक डीग जिले के नगर में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उप निदेशक सिकराराम ने बिरसा मुंडा जयंती और आदिवासी जनजाति वर्ष कार्यक्रम के तहत कसोदा और कैंचकी बास स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण की भी जानकारी ली। जयपुर के रेनवाल से खबर है, जहां ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का नशे पर कड़ा प्रहार, डीएसटी की सूचना पर कार्रवाई की गई है। 4 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 140.17 ग्राम अवैध गांजा, 153 पव्वे अवैध देशी शराब और 11 बियर की बोतल और 18 कैन बियर के यहां बरामद किए गए हैं। 4,680 रुपए की गांजे को भी यहां जब्त किया गया है। साथ ही एक मुलजिमा के मकान पर अवैध बिजली कनेक्शन भी पकड़ा गया है। 69,225 रुपए का वीसीआर भी यहां भरवाया गया है। जयपुर से खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा के पुस्तकालय ग्रेड तृतीय के 100 पद बढ़ाए जाने की सूचना सामने आ रही है। पुस्तकालय संघ व पुस्तकालय बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे और पुस्तकालय संघ ने शिक्षा एवं वित्त मंत्रालय का आभार जताया है और साथ ही सरकार से स्टाफिंग पैटर्न द्वारा नए पदों के सृजन की भी मांग की गई है। तो पुस्तकालय संघ ने शिक्षा एवं वित्त मंत्रालय का आभार जताया है, निर्णय के लिए आभार जताया है।
माध्यमिक शिक्षा के पुस्तकालय ग्रेड तृतीय के 100 पद बढ़ाए जाने की सूचना सामने आ रही है। पुस्तकालय संघ व पुस्तकालय बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अब पद बढ़ाए जाने की सूचना सामने आ रही है। पुस्तकालय संघ ने आभार जताया है। शिक्षा एवं वित्त मंत्रालय का आभार यहां जताया गया है। साथ ही सरकार से स्टाफिंग पैटर्न द्वारा नए पदों के सृजन की भी मांग की गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा के पुस्तकालय ग्रेड तृतीय के 100 पद बढ़ाए जाने की सूचना सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, माध्यमिक शिक्षा के पुस्तकालय ग्रेड तृतीय के 100 पद बढ़ाए जाने की सूचना सामने आ रही है और पुस्तकालय संघ व पुस्तकालय बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत समय से इस पद को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अब 100 नए पद बढ़ाए जाने की सूचना सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा में हाल ही में पुस्तकालय जो अध्यक्ष है उसकी जो है यहाँ पर भर्ती की गई थी। भर्ती के बाद क्योंकि ये कहा गया था कि इस भर्ती में जो पद है वो यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे में जो बेरोजगार युवा हैं वो लगातार इसको लेकर मांग कर रहे थे। ऐसे में जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। इंडिगो की फ्लाइट हुई लेट। 6C241 फ्लाइट लेट हुई है। मुंबई से शाम 6:20 पर जयपुर पहुंचती है ये फ्लाइट और आज शाम 7 बजे तक फ्लाइट के जयपुर आगमन की संभावना जताई जा रही है। इसी फ्लाइट से जयपुर आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो इंडिगो की फ्लाइट लेट हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसी फ्लाइट से जयपुर आ रहे हैं और इस फ्लाइट के आज शाम को 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।